आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। यकम जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िला के एक मामूली घराने में पैदा होने वाले वीर अब्दुल हमीद की बहादुरी की दास्तां को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1965 की पाक भारत जंग में वीर अब्दुल हमीद ने न सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनों के दांत खट्टे किए बल्कि पाकिस्तान के 7 पेटंट टैंक भी उड़ा दिए। इस दौरान वो दुश्मनों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। उनकी शहादत की याद में हर साल 10 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में उनका यौम शहादत मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज ब्राइट फ्लावर स्कूल नाहरी का नाका जयपुर में उनकी यौम शहादत मनाई गई। इस मौके पर तलबाओं ने मजमून बोलकर उनकी तारीख को बताया और उनकी शहादत को याद किया। इस मौके पर भारतीय मुस्लिम महासभा के सदर सैयद साहिब आलम भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई की और वीर अब्दुल हमीद की शहादत को सलाम करते हुए बच्चों को उनके शहादत के बारे में बताया और तमाम बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट भी तकसीम किए। इस मौके पर ब्राइट फ्लावर के मोहतमीम साहब ने बताया कि समय समय पर उनके स्कूल में इस तरीके के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सम्मान्य अध्यापक, अतिथि महोदय और मेरे सभी साथियों, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 10 सितंबर है, ये वीर अब्दुल हमीद के शहादत का दिन है। वीर अब्दुल हमीद एक वीर बहादुर सिपाही थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1933 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र में हुआ था। इनके माता का नाम शकीना बेगम था और इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था, जो एक पहलवान थे। आजीविका के कारण ये सिलाई का काम करते थे और वीर अब्दुल हमीद का मन इनके पिता के कामों में नहीं लगता था और ये 20 साल की उम्र में 1954 में भारतीय सेना में भर्ती हो गए और 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने वीरता का बहादुरी से परिचय किया। इस युद्ध में इन्होंने पाकिस्तान के 7 पेटंट टैंकों को नष्ट किया, जो उस समय में अपराजेय व अवैध माने जाते थे। और 8वें टैंक को नष्ट करते समय एक गोला उनकी जीप पर आ गिरा, जिससे वह आग लग गई और वह शहीद हो गए। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1966 को इनके शहीद होने के बाद इनको परमवीर चक्र दिया गया, जो इनकी बीवी रसूलन बेगम को दिया गया। Assalamu alaikum everyone. I am Tanisha, class of 10th. I read in Bright Flower Secondary School. Today I am talking about Veer Abdul Hamid. As we know that today is 10 September. It is the day of martyrdom of Veer Abdul Hamid. He was born on 1st July 1933 when he in Dhamupur village of district Gazipur in Dhamupur village. He was 20 years old when he joined enemy army. He destroying 7 patent tanks enemy army in the Indo-Pak war of 1965. When he was destroying 8 tank, he was destroying 8 tank. A bullet fell on his jeep. He was martyrdom on 1965. A valor his bravery. He was posthumously Paramveer Chakra award, the Paramveer Chakra 26 January 1966. अस्सलाम वालेकुम। सम्मान्य अध्यापक, सम्मान्य अतिथि महोदय और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 10 सितंबर है। आज वीर अब्दुल हमीद के शहादत का दिन है। आप शायद वीर अब्दुल हमीद के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं सना आज आपको वीर अब्दुल हमीद के बारे में बताने जा रही हूँ। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धमुपुर गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता उस्मान सिलाई का काम करते थे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद का मन पारिवारिक कार्यों में नहीं लगता था। वे देश की सेवा के लिए कुछ करना चाहते थे। गरीबी के कारण उन्होंने 5वीं तक की ही पढ़ाई की थी। 27 दिसंबर 1954 को वीर अब्दुल हमीद ने देश की सेवा करनी शुरू की। भारत और पाक के युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हमीद जब घर से निकल रहे थे, उनके साथ एक अपशगुन हुआ। उनके पत्नी और उनके पिता ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने जाते हुए अपनी पत्नी से कहा, अपने बच्चों को ख्याल रखना, इंशाअल्लाह हम जल्द ही मिलेंगे। 1965 को भारत और पाक के युद्ध के दौरान जब वीर अब्दुल हमीद ने न सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बल्कि
वह पाक के साथ पेटेंट टैंकों के भी परखच्चे उड़ा दिए। दुश्मनों से लड़ते हुए वीर अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 को शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद वीर अब्दुल हमीद को एक परम चक्र प्राप्त हुआ जो उनकी पत्नी को दिया गया। आज 10 सितंबर वीर अब्दुल हमीद की यौम शहादत पे खराज अक़ीदत पेश करते हुए हम लोग यहाँ मौजूद हैं ब्राइट फ्लावर्स स्कूल के अंदर, जो कि एक वो स्कूल प्लस मदरसा भी है। और मुझे बेहद खुशी और मसरत हो रही है कि यहाँ की जो हिजाब वाली बच्चियाँ हैं और जो बच्चे हैं, इन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर शहीद वीर अब्दुल हमीद की जो ज़िंदगी रही, उनकी जो हयात रही, उनके जो मरने के बाद में जो उनकी वीर गाथाएँ रहीं, किस तरह से उन्हें परमवीर चक्र मिला और सेना का जो एक सम्मान्य अलंकार चक्र माना जाता है, जो सम्मान्य सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, उसे भारत सरकार ने उनके बाद वफ़ात के उनकी जो बेवा थी रसूलन बेगम को दिया। मैं समझता हूँ कि वीर अब्दुल हमीद हम सब के आदर्श होने चाहिए, हम सब के आइडियल होने चाहिए, क्योंकि वो एक अकेले तन्हा यख्ता एक ऐसे वीर थे जिन्होंने 1965 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के अंदर जब 97 टैंक ध्वस्त किए गए थे, तब उन्होंने तन्हा 60 टैंकों को ध्वस्त किया था, यानी कि नेस्तु नाबूद किया था, जो अपने आप में एक काबिल फ़ख्र और काबिल क़द्र मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बहादुरी का कारनामा था जिसकी मिसाल युगों युगों तक यानी कि आने वाली नस्लों तक दी जाएगी। और हम अपने बच्चों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप वीर अब्दुल हमीद की जीवनी को पढ़ें, आप उनको देखें, समझें और जानें किस तरह से जो हमारे शहादा रहे हैं, किस तरह से जो इस मुल्क की आज़ादी के अंदर हमारे जो कुर्बान होने वाले वीर शहीद रहे हैं, उनकी गाथाएँ क्या थी। हमें एक एक बच्चे को ही बताने की ज़रूरत है कि हमें हिस्ट्री कैसे पढ़नी है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे इस देश के सपूतों को, वीरों को नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक इन बच्चों के दिल में देशभक्ति कैसे पैदा होगी। तो इस स्कूल ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस स्कूल को, इस स्कूल के और इस मदरसे के ज़िम्मेदारों को और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को, और ख़ास तौर से मुबारकबाद इन प्यारी बच्चियों को, इन बच्चों को जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद की ज़िंदगी के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत तरीके से एक निबंध, एक कहानी पेश करी। बहुत बहुत मुबारकबाद, ज़ोरदार तालियां इन बच्चियों को। आज 10 सितंबर को वीर अब्दुल हमीद साहब की शहादत पर और इस तरीके के प्रोग्राम हम स्कूलों में कराते हैं अपने स्कूल में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हैं, उनके अंदर कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहे। तो जो भी शहीद हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, किसी भी पर्सन हो, उनकी शहादत ये बनाते रहें। तो आइंदा के लिए ऐसे प्रोग्राम अगर स्कूल में होते रहेंगे तो बच्चों को नॉलेज भी मिलेगी इस चीज़ के लिए। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।